हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं बरकत मार्केट में मौजूद हूँ और ली पार्क की तरफ से शहर में मार्किंग के डायनामिक्स को चेंज किया जा रहा है, चीज़ें डिफरेंट की जा रही हैं। जैसे बरकत मार्केट में हम देख रहे हैं कि 2 बूथ्स जो हैं वो यहाँ लगा दिए गए हैं। अब किसी भी गाड़ी को, किसी भी मोटरसाइकिल को पार्किंग फ़ीस अदा किए बगैर एंटर होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकायदा यहाँ पर बैरियर्स भी लगे हुए हैं। जिस तरह से हम ये सिलसिला जो है वो लिबर्टी मार्केट में देखते हैं कि पार्किंग में एंट्री पर ही आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, आपको पार्किंग फ़ीस देनी पड़ेगी और फिर उसके बाद जो है वो आप अंदर पार्क कर लें। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो अपनी रिजर्वेशन इस पर शो कर रहे हैं कि ये फार्मूला और ये रूल जो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि लिबर्टी इज़ प्योरली आ शॉपिंग मार्केट, जहाँ लोगों ने सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आना है। बाकी जगहों पर बड़ी मिक्स सी सिचुएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल बरकत मार्केट में यहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं, यहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हैं, यहाँ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ दफातर मौजूद हैं और लोग जो हैं वो हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। किस तरह से लोग अगर अपने घर में भी एंटर होना चाहेंगे और अपने दफ्तर भी रोज़ आना चाहेंगे तो क्या वो पार्किंग फ़ीस देकर जाएंगे? यहाँ एंट्री पर अभी बैरियर्स लगे हुए हैं विच आर नॉट फंक्शनल राइट नाउ। अभी उनके ऊपर वो प्रॉपर्ली उस तरह से काम नहीं हो रहा, लेकिन ली पार्क के नुमाइंदे जो हैं वो खड़े हुए हैं, हर गाड़ी को, हर मोटरसाइकिल को रोक रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पार्किंग फ़ीस अदा करने के बाद जो है वो उनको अंदर एंटर होने की इजाज़त दी जा रही है। अब आप ये देखिए कि जो रेट्स लिखे हुए हैं ये वही पार्किंग के रेट्स हैं जो नॉर्मली वसूल किए जाते हैं, जिसमें गाड़ी के लिए जो है वो 30 रुपये है मज़दा, और अगर हाईएस्ट कोई गाड़ी आ रही है तो उसके लिए 50 रुपये है, और बस ट्रक जिसने यहाँ आना नहीं है लेकिन अगर वो आए तो उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल के लिए 10 रुपये है और साइकिल के लिए 5 रुपये लिखे हुए हैं। मतलब अगर किसी ने साइकिल पे यहाँ एंटर होना है तो आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी सर? सर आपकी रिहाइश है यहाँ पर? जी समझ ले, मैं जॉब भी कर रहा हूँ पिछले 18 साल से इधर, और ये मेरे बॉस की रिहाइश है इधर। अच्छा, तो पिक एंड ड्रॉप के लिए भी आप काम करते हैं? अभी आप बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, जितनी दफ़ा यहाँ से गुजरेंगे उतनी दफ़ा आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी? नहीं मिस, मामला ये है कि ये इसी पार्किंग की ही वजह से पूरी मार्केट बर्बाद हो चुकी है। इस स्टेप की वजह से? हालांकि ये वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ कोई ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कारोबारी लोग हैं जिनके ऑफिस भी अपने हैं, जिनकी यहाँ पे गाड़ी में भी अपनी है, जो खाने पीने की बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ, बहुत सी अपार्टमेंट्स सारी अपार्टमेंट जो है, इसके अलावा ये सारे ऑफिस दफ्तर हैं यहाँ पे लोगों के, कमर्शियल ऑफिस है लोगों के, लेकिन वो डिस्टर्ब इतने कारोबार है ही नहीं। जो यहाँ के मार्केट वाले हैं इनके डे अंदर चले गए हैं, ये गवर्नमेंट अच्छा किया है, सफाई सुथराई के वाले से बिल्कुल राइट किया है। लेकिन जो फैमिली है ना, अब जैसे पहले आती थी वो हिसाब नहीं है, कारोबार बिल्कुल यहाँ पे डाउन है, कारोबार लेवल 0 पॉइंट पे आ गया, इससे ये पार्किंग की ही वजह से। और फिर असूल तरीका भी कोई नहीं है ना कोई, कि यानी कि ये 1 2 3 4 जगह लोकेशन बनी पार्किंग की, चले बाइकिंग की एक साइड पे हो जाए जी, गाड़ियों की एक साइड पे हो जाए जी, पता चलता है कस्टमर कौन है, रोज का आने वाला कौन है, रिहाइश की अपनी है और कस्टमर कौन है अब यहाँ पे। अब जो जैसे फैमिलियाँ आती थी वैसे फैमिलियाँ बिल्कुल नहीं आ रही खाने पीने एंजॉय करने के लिए, यानी कि बहुत 100 में से तकरीबन ये 15% काम रहेगा सारा। बिल्कुल ठीक। अब जो पूरे तरीके के लोग हैं वो रात को यहाँ पे खड़े होते हैं, उनको पूछने वाले कोई नहीं होता, कारोबार लोग डिस्टर्ब है सारा। वैसे हमारे लिए बहुत सी फोर्सेस जो है ना हायर कर दी गई हैं, जैसे पीरा होगा, जैसे कोई वो क्या ना, काफ़ी पुलिस वगैरह यहाँ पे हायर की गई है हर काम के लिए। इसकी ये पुलिस है, इसकी ये पुलिस है, इसकी ये पुलिस है। ठीक है, वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह करे वो भी अच्छा करे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पार्किंग सिस्टम जो ना, अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। पूरे शहर में ही उसका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम अगर रोज़ का हमारा आना जाना है और दिन में 10-10 चक्कर लगाने हैं तो हम कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपकी? आपका ऑफिस है यहाँ पर? नहीं, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा आए हैं, कैसा लगा आपको? एंटर होने पे ही आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी? ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया? हाँ जी। उससे कैसे अच्छा हो गया? क्योंकि इसमें हमें ना ये नुकसान होते थे गाड़ियों के चोरी के और बाइक चोरी के। लेकिन पार्किंग तो पहले भी यहाँ पे रजिस्टर्ड थी ना ली पार्क? लेकिन उस पे एतमाद नहीं था, वो टोकन वगैरह भी कम देते थे, टोकन कभी देते नहीं थे। तो अब ये रजिस्टर हो गया कि जो भी गाड़ी है ना रजिस्टर्ड हो रही है, लेकिन ये चार्जेस वाला काम जो है ये नहीं होना चाहिए। पार्किंग पे इनका ये सिस्टम होना चाहिए कि पार्किंग पे ये हमें कुछ चोरी वगैरह का कोई डर ना हो। बाकी ये वाला सिस्टम जो है ना सेफ है पैसों के मामले। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे हैं कैमरास लग गए हैं तो सेफ है कि रजिस्टर हो गई चीज, लेकिन चार्जेस जो है ना वो किसी ने आके सिर्फ गुजर जाना है, किसी की रिहाइश यहाँ पर है, वो बेचारा क्यों पार्किंग? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप मेरे पीछे देखें, गाड़ियों को एंट्री पर ही 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो ये बहस करके निकल रही हैं कि जी हमारा यहाँ पे ऑफिस है, हमारा रोज़ का आना है, हम यहाँ पे क्यों हर रोज़ की पार्किंग फीस जो है वो अदा करें। अंदर जो है अभी भी वही सूरत हाल है, मतलब मेन रोड के ऊपर भी इमरान भाई अगर आप दिखाएं तो पार्किंग लगी हुई है, जो पार्किंग के डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहाँ नहीं है, सड़क के ऊपर जो है गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की हुई हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट? अगर आप एक ऑर्गेनाइज
तरीके से फिर इस चीज़ को नहीं चला सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार लिबर्टी की मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये वाला सिस्टम जो है वो मेनली लिबर्टी में मौजूद था, और वहाँ पर अगर किसी ने एंटर होना है तो बड़े प्रॉपर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से पार्किंग लगी हुई होती है, लेकिन वहीं पर यहाँ मुझे उस तरह से वो सेटअप जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो अपेरेंटली शायद इसके ऊपर अभी काम भी शुरू नहीं हुआ। और दूसरा जो हमेशा हमारी शिकायत रहती है कि लिपाक मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर तो काम कर रही है, लेकिन पूरे शहर में जो एक्स्ट्रा पार्किंग वसूल की जा रही है, कहीं पर 200 रुपया, कहीं पर 100 रुपया, कहीं पर 70 रुपये, ये कौन पूछेगा इसको? कौन इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेगा कि अगर चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक पार्किंग है, आप 30 रुपये से ज़्यादा एक गाड़ी से वसूल नहीं कर सकते। और जब आप नहीं वसूल कर सकते तो फिर किस एमा पर पार्किंग प्लॉट्स पर लोग 200 रुपया, 250 रुपया पर पार्किंग वसूल कर रहे हैं। सर वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? आपका ऑफिस है यहाँ पर? जी, यहाँ किसी काम से आए हुए थे। काम से आए हुए थे। ये जो नया सिस्टम शुरू किया है पार्किंग का कि एंट्री पर ही बरकत मार्केट में आपको अब पैसे देने पड़ेंगे, ये अच्छा है बुरा है? बिल्कुल अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। हमें 30 रुपए की खातिर जो है ना मुल्क में अपनी जो है ना करना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए। हम अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो अपने मुल्क की खातिर 30 रुपए की कोई औकात नहीं है, हमारा मुल्क आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे 200 रुपए भी ले रहे हैं पर घंटे के हिसाब से। वो गलत कर रहे हैं, जहाँ 200 रुपए ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन ये 30 रुपए या 50 रुपए तक बिल्कुल रीजनेबल है। ये किसी की पॉकेट के ऊपर जो है ना बोझ भी नहीं पड़ेगा और बिल्कुल ठीक है, टैक्स होना चाहिए ना। हम लग्जरी गाड़ियाँ रख लेते हैं और 50 रुपए या 30 रुपए टैक्स देते हुए हमें तकलीफ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जिनकी रिहाइश है यहाँ पर, जो जिनके कमर्शियल ऑफिसेज हैं यहाँ पर, वो बेचारे बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी हमारा क्या कसूर है, हमने तो डेली बेसिस पे यहाँ पे रिहाइशियों ने डेली बेसिस। देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग में वो रेंट भी तो ऑफिस का पे कर रहे हैं ना, उनको अर्निंग हो रही है ना, तो उनको यहाँ पे पार्किंग देने में क्या मसला है? पार्किंग देनी चाहिए। पार्किंग आपके ख्याल में उनको रोज का 30 रुपए भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, मुल्क की खातिर भरना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा हुआ बुरा हुआ? एंट्री पे ही 30 रुपए 50 रुपए देने पड़ेंगे अब? नहीं, वो मसला नहीं है, 30 या 50 की बात नहीं है। मसला ये है कि अंदर पार्किंग नहीं लगवाते, अंदर भी होना चाहिए ना इनका सिस्टम। इनका अंदर भी सिस्टम होना चाहिए पार्किंग लगवाने के लिए। पार्किंग लगवाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई लिपाक का नुमाइंदा नहीं होता। अभी वो गाड़ी रिवर्स कर रहा था, हिट हो जानी थी मेरी गाड़ी, हिट हो जानी थी। अच्छा, ये मैं अभी भी दिखा रही थी कि सड़क के ऊपर भी गाड़ियां पार्क हुई हैं, सिर्फ जोर जो है वो पैसे लेने पे रखा हुआ है, बिल्कुल अंदर तरीके से मुनज़्ज़म नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने भी वही पॉइंट रेज किया जो मैं ऑलरेडी अभी बोल रही थी कि अंदर कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है जो आपको प्रॉपरली जगह बताए या डेजिग्नेटेड मकाम पर आपने पार्किंग लगानी हो। सिर्फ यहाँ पर 30 रुपये जो है वो गाड़ी से वसूल किए जा रहे हैं, 200 रुपये मोटरसाइकिल से, बाईसाइकिल से 5 रुपये, और कोई बड़ी मज़दा या हायस आ रही है तो उससे जो है वो 60 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, 50 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छा है, सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि एंट्री पर अब कैमरास लग गए हैं। अब यहाँ से गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, वो चाहे इस तरफ है चाहे उस तरफ है, उन्होंने इस तरह के बूथ्स बनाकर जो है वो कैमराज लगा दिए हैं। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि अब हर एंट्री पे कोई छोड़ने भी आ रहा है, किसी ने सिर्फ गुजरना भी है यहाँ से, तो आपको पैसे दे के ही एंटर होना पड़ेगा, वरना आपको इजाज़त नहीं होगी एंटर होने की। मिले जुले से रुझान लोगों के आ रहे हैं। इस पर हम लिपाक का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पूरे शहर में पार्किंग के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या कोई नई मनसूबा भी है जिसके तहत जो है वो लाहौर में पार्किंग को आसान बना दिया जाएगा, और पार्किंग फ़ीस क्यों नहीं कंट्रोल की जा रही, क्यों मुख्तलिफ जगहों पर अभी भी वो करप्शन का सिलसिला चल रहा है कि किसी का दिल कर रहा है तो वो 150 रुपया ले रहा है, किसी का दिल कर रहा है तो वो 200 रुपया पर घंटा ले रहा है, और कोई उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला नहीं है। इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार
बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लीपाक कंपनी से CFO लीपाक शेरदिल साहब मौजूद हैं, मैनेजर ऑपरेशंस फैज़ान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो पूरा सिलसिला और डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है और मज़ीद क्या इस पर काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपके? सर, लीपाक से लोगों को बड़ी शिकायत भी है और कुछ जगहों पर लोग बड़ा खुश भी हैं कि पार्किंग बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कराई जा रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अपनी ज़ाती तौर पर शिकायत रहती थी लिबर्टी और गुलबर्ग के एरियाज़ में कि इवन आपके जो ऑथराइज्ड पार्किंग स्टैंड है वहाँ पर भी पार्किंग फ़ीस जो है वो ज़्यादा वसूल की जाती थी। अब जो है वो कंट्रोल नज़र आती है। अब आप लिबर्टी जाएँ, आपको 30 रुपये देने पड़ते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई हैं। ये किस तरह से किया गया, क्या क्या इसके पीछे बैकग्राउंड पे वर्किंग हुई है? बेसिकली ना हमने जो प्राइस कंट्रोल है, जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स हैं, जो कि एक मैडम जो तो थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि गाड़ियों मरियम नवाज उनका भी एक विज़न है और उसी विज़न के तहत जो हमारे CEO लाहौर पार्किंग कंपनी है नवीदुल इस्लाम विर्क साहब, उनको भी आए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए। उनकी भी यही डायरेक्शंस हैं कि पूरे लाहौर में आपने जो पार्किंग रेट्स हैं वो कंट्रोल करने हैं, जो कि 30 रुपीज़ कार के और 10 रुपीज़ बाइक्स के। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरे लाहौर में जो क्रैकडाउन है वो एक शुरू किया था। सर, ये डायरेक्शन सिर्फ लीपाक के ऑथराइज्ड पार्किंग स्टैंड्स पर है या हर जगह पर है? देखें, हमारा एक जितने भी हमारी 200 प्लस जो पार्किंग साइट्स हैं लाहौर में, उनको हम मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जो अदर देन है वो पार्किंग स्टैंड्स हैं प्राइवेटली, और इस टाइम लाहौर में तकरीबन 1200 पार्किंग्स जो हैं वो चल रही हैं इल्लीगल। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीमेंट है MCL के साथ, वो जो कि इन्फोर्समेंट पावर है, जो साइट्स नोटिफिकेशन पावर है, वो सब के सब MCL के पास है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी जुरिडिक्शन में है, उसमें हमने एक्शन लेना है। ठीक है, जो हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आती वो MCL ने एक्शन लेना है। ठीक है, तो MCL ले भी रही है कई हद तक, काफी हद तक कुछ नहीं कर रही। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर हम ये कॉस्मेटिक स्टेटमेंट दे देंगे ना कि MCL कर रही है, आई एम सॉरी, आई वुड अग्री विद यू, क्योंकि मैंने पूरा शहर विजिट किया है और मैं आपको उंगलियों पे बता सकती हूँ कौन कौन से पार्किंग स्टैंड में कितनी वायलेशंस हो रही हैं और कितने ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जहाँ तक लीपाक की बात है, लाहौर पार्किंग कंपनी ने पिछले 1 साल में 933 FIRs दी हैं वर्कर्स पे। ठीक है, जो ओवर चार्जिंग कर रहा है और जो डबल लाइन लगा रहा है, और जो कि हमारी नोटिफाइड गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें कि ये स्पेस है आपकी, ये बेस है, इस पे आपने रह के पार्किंग करनी है। ठीक है, उसके मुताबिक हमने 933 FIRs दी हैं, और FIRs के वजह से हमारा जो कंप्लेन सेल है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। ठीक है, लास्ट में 2024 में हमारी 200 प्लस कंप्लेंट्स थी पूरे लाहौर से, और इस टाइम 19 से 20 कंप्लेंट्स हैं हमारे पास। हाँ जी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह कंप्लेन आती है हम उसको एड्रेस करके उस पर FIR देते हैं। सर, ये भी तो हो सकता है कि लोग कंप्लेन करते हैं और फिर लोगों को लगता है होना कुछ नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर वहीं पर जहां आपने FIR दी होती है 200 रुपये चार्जेस वसूल किए जाते हैं, तो फिर जब फ़ायदा ही कोई नहीं है तो टाइम ही ना वेस्ट करें कंप्लेन करके। एक अभी जो आपने भी कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में, आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे ओवर चार्जिंग कंट्रोल लीपाक की ऑथराइज्ड जगह। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट पार्किंग स्पॉट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बार की ऑथराइज्ड पार्किंग स्पॉट्स, जिसका बार से ताल्लुक ही कोई नहीं है, और वो धड़ल्ले से बदमाशी पूरे शहर में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर लगा रहे हैं, बार का नाम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनको कंट्रोल करना एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं है, MCL ने, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया। ठीक है, वो जुरिडिक्शन लाहौर पार्किंग कंपनी की नहीं है। ठीक है, जो लाहौर पार्किंग कंपनी के जुरिडिक्शंस हैं उसके मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूँ कि उस पे कंप्लेन और जितना भी यानी कि उसमें। हाँ, अब एक और चीज़ बताऊंगा कि बरकत मार्केट जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे थेफ्ट इशूज़ बहुत ज़्यादा थे थेफ्ट इशूज़, चूँकि हमारे पास ये आप दिखा सकते हैं कैमरा में, ये कंट्रोल जगह थी पहले बरकत मार्केट, और यहाँ पे जब ये जो मेन रोड है, यहाँ पे थेफ्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, और कस्टमर का अब ये पार्किंग जो सारी थी ये यूनियन चला रही थी। ठीक है, अब जब यूनियन से DC साहब के ऑर्डर से हमने ये सारी टेक ओवर किया और इसको ऑटोमेट किया। ऑटोमेट करने के बाद हमारा जो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 38,000 पर मंथ आता था।
बरकत मार्केट से। आफ्टर ऑटोमेशन जो है वो हमारा रेवेन्यू 1.5 मिलियन तक पहुंच गया है, ठीक है। और इस तरह की बहुत सी जगह हैं जो कि अनअटेंडेंट है लाहौर में। अच्छा, लोग बड़ा इस चीज़ पे मैं बोलूँ कि आपके आने से पहले हम लोगों से फीडबैक ले रहे थे फैजान साहब, और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। एक तो ये जो थेफ्ट इशू है कि यहाँ से बाइक्स खास तौर पर और गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत चोरी होती थी, तो लोगों ने कहा जी अब कैमरास लग गए हैं, अब मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, तो वो चोर डाकू जो है ना वो भाग गए हैं गाड़ियाँ चुराने वाले। अच्छा, जहाँ हम बात कर रहे हैं फैजान साहब, आप चूँकि ऑपरेशंस भी देखते हैं, तो जहाँ पे यहाँ वाकई में चोरी के बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, बाइक्स चोरी होना, गाड़ियाँ चोरी होना। अब लोग ये कहते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा हो गया। मैं अभी आपके आने से पहले यहाँ लोगों पे सर्वे भी कर रही थी, लेकिन वहीं पर लोग कह रहे हैं जी हमारा ऑफिस है यहाँ पे, हमारा डेली का आना जाना है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, हमारी जगह है, हमारे प्लाजा ने हमें जगह दी हुई है पार्किंग की, तो हम ली पार्किंग को पैसे क्यों दें? उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैम, इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि जो ऑफिस वाले या बैंक्स वाले या जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट की स्पेस ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे ये हमारे साथ है बिल्कुल, यहाँ पे हमारी कुछ कार्स मंथली पे भी पार्क होती हैं, तो इनके लिए भी हमारी ये पॉलिसी है कि इनको हम कोई सॉर्ट ऑफ टैक्स वगैरह इशू कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है वो मंथली कार्ड का पास है। मतलब उस पर ऐसे नहीं है कि वो 10 बार आएगा तो 10 बार वो पे करेगा, ठीक है, जस्ट वंस नॉमिनल सी फीस है उसकी काफ़ी। तो वो मतलब वो टैग दिखा के उसको एंट्री है, जब वो एग्जिट करेगा, एग्जिट चाहे वो 10 बार आए दिन में 100 बार आए, तो मेरे ख्याल में इतनी नॉमिनल फीस में सेफ पार्किंग प्रोवाइड करना इट्स अ पॉजिटिव। तो यानी कि उनको देना तो पड़ेगा एवरी टाइम, दिन में एक दफ़ा उनको पैसे जो हैं सॉर्ट ऑफ मंथली वो मंथली पे करना। और जिनकी रिहायशी बिल्डिंग्स है जो रहते हैं यहाँ पर, वो भी जो सरकारी ज़मीन यूटिलाइज करेगा वो अल्टीमेटली पे तो करेगा, लेकिन बड़ा नॉमिनल रेट है, मंथली रेट है। दो किस्म के हैं। अगर एक वॉक इन कस्टमर है जिसने वन टाइम यहाँ पे विजिट करना है, तो वो नॉर्मल जो फीस है वो देगा, जो 30 रुपीज़ है कार की। और जो यहाँ पे रहायशी हैं और जिनके ऑफिसेज हैं वो मंथली मॉडल पे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो वन टाइम पे करें, जिसने एक दिन में तकरीबन 10 दफ़ा चक्कर लगाना है यहाँ पे, आना है यहाँ पे विजिट करना है, और उनके लिए हमने डिफरेंट मॉडल रखा है, ठीक है। और वो डिफरेंट मॉडल के तहत हमारे ऑफिस में से यहाँ हमारी टीम भी यहाँ पे मौजूद होती है, तो यहाँ पे हम मंथली मॉडल भी दे रहे हैं, जो कि ऑनलाइन हमारे जो बैंक्स में हैं वहाँ पे वो सबमिट होती है, ठीक है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी। बिल्कुल सही, मतलब वो मंथली पैकेज जो है वो ऑब्वियसली 30x30 से कम होगा, और वो बिल्कुल नॉमिनल अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, चूँकि अब मेरा अगला जो सवाल है वो इलीगल पार्किंग्स और प्राइवेट पार्किंग्स में ओवर चार्जिंग के हवाले से है कि इस पर हम कर क्या सकते हैं, क्या इस पर कुछ प्लानिंग हो रही है, क्या इसके ऊपर कोई काम हो रहा है? बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर पार्किंग स्पॉट्स की ज़रूरत है और वहां पार्किंग नहीं है, लोग मेन रोड पर मजबूर हैं गाड़ी खड़ी करने पर। उसके लिए लीपा क्या प्लान कर रहा है और क्या चीज़ें जो हैं वो अंडर फेज हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर में पार्किंग के इशूज़, ओवर चार्जिंग के इशूज़, पार्किंग की स्पेस ना होने के इशूज़, और मुख्तलिफ मार्केटों में जब लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें कहीं पर भी पार्किंग नहीं करने दी जा रही और कस्टमर नहीं आ रहा, कारोबार मुतासर हो रहा है, तो उस पर क्या प्लानिंग और वर्किंग की जा रही है, इस पर बात करेंगे। सर, अभी ब्रेक पर जाने से पहले तो हम जैसे ओवरऑल बरकत मार्केट की भी बात कर रहे थे और गुलबर्ग के मुख्तलिफ पॉइंट्स की। अब ओवरऑल पूरे शहर की बात की जाए तो बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ हमें वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ पार्किंग, कि गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड पार्किंग स्पॉट वहाँ पर होने चाहिए। क्या आपके पास ऐसी कोई वर्किंग है, कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है पार्किंग की? पार्क ने यानी कि बहुत इस तरह इस पे वर्किंग की भी है, और हमारे पास ये एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसमें मॉडल ये है कि हम एक्साइज के थ्रू इसको इंटीग्रेशन करें। ठीक है। ली पार्क के जितने भी यानी कि मतलब कि पूरे शहर के जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको हम एक अभी करंटली जो है वो टोकन टैक्स पे कर रहे हैं एनुअली, ठीक है, एक्साइज के साथ। अच्छा। तो ली पार्क भी उन्हीं गाड़ियों से एक पार्किंग टैक्स की जो नॉमिनल फीस होगी, लाइक 2000 और 3000 एनुअली, ठीक है, ठीक है, वो एक पार्किंग टैक्स के मॉडल में रखें और पूरे शहर की जो पार्किंग है वो फ्री कर दें। मैं अभी आपसे यही कहने लगी थी कि ये एक और हेडलाइन चल जानी है कि जहाँ इतने सारे टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसमें ली पार्क टैक्स भी ऐड है, लेकिन वहीं पर आपने ये बोल दिया कि वो देने के बाद पूरे शहर में पार्किंग फ्री। देखें, ये मॉडल है, ठीक है, एक आई डोंट नो किस चीज पे इम्प्लीमेंट, लेकिन ये एक प्रपोजल है, ये प्रपोजल है, ये एक आइडिया है जिस पर काम हो रहा है, ये एक ब्रेन है, ठीक है, एक प्रपोज मॉडल है और इस चीज पे गवर्नमेंट ने देखना है, ठीक है। और अगर
सिंपल चीज़ ये है कि हमारा जो सिस्टम है एक पार्किंग का, देखें पूरे जो वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो पार्किंग का है। ठीक है, आप जहाँ भी जाएं, दुबई में फूड के बाद जो बिजनेस है वो पार्किंग, और बड़ी एक्सपेंसिव है जी। हमें यहाँ पे 30-50 रुपए बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे होते हैं। हम यहाँ पे जो है अब वो वर्किंग ये है कि हमने एक्साइज से डाटा उठाया गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन है लाहौर की हद में। ठीक है, अभी मैं पूरे पंजाब की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। और अगर पूरे लाहौर की गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो जाएं इस पे और इन्फोर्समेंट हम करें, अथॉरिटी मोड में हम आ जाएं, और हमारा अप्रोक्सीमेटली 14 बिलियन रेवेन्यू एनुअली है। ठीक है, और करंटली हम अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन रेवेन्यू सिर्फ जनरेट कर रहे हैं। अभी आप लोगों के पास इन्फोर्समेंट राइट्स नहीं है। अभी इन्फोर्समेंट राइट नहीं है, लोगों को जाकर पकड़ नहीं सकते जो ओवर चार्जिंग कर रहे हो या इलीगल पार्किंग स्टैंड बनाया। एग्जैक्टली। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ई-पार्क देन? मैंने 1200 स्टैंड्स की बात की जो कि इलीगल है। हाँ जी, ठीक है। अब उस मॉडल से क्या होगा कि पूरे जो शहर में जब पार्किंग फ्री हो जाएगी, ये इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा 14 बिलियन के करीब, ये सिर्फ लाहौर का है। ठीक है। और जब ये वाला अच्छा, और वो पार्किंग फ्री ली पार्क सिर्फ पार्किंग स्टैंड्स पर होगी या प्राइवेट जगहों पर भी? हर पूरे लाहौर में, और उससे इन्फोर्समेंट के थ्रू जितने भी जो भी पैसे लेगा उन क्योंकि मैं पर्सन हूँ खुद, मैंने अपने एक पार्किंग टैक्स पे कर दिया है एनुअली 2000 या 3000 जितनी भी फीस होती है एनुअली, मैंने दे के पूरे साल के लिए अपनी पार्किंग के लिए जान छुड़वा ली। हाँ। ठीक है, अब मैं कहीं भी प्राइवेट जगह पे जाता हूँ, मैं तो नहीं पे करूंगा। नहीं। हाउ डज दैट कैटर आ प्राइवेट स्पॉट? वो तो अभी भी कहते हैं जी हमारी प्राइवेट जगह है, ली पार्क दा लेना देना ही कोई नहीं, ऐसी 200 रुपया लइए, ऐसी 600 रुपया लइए। जो प्राइवेट आपने बात की ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का XYZ पर्सन का कोई प्राइवेट प्लॉट है, ठीक है, तो उस पे प्रोविजन ये है MCL के बायलॉज में कि वो रजिस्टर करवाए अपने आप को, ठीक है, उसकी लाइसेंसिंग फीस दे, उसको रिन्यू करवाया करे, लेकिन वो भी पाबंद हो गवर्नमेंट के गैजेट रेट्स पर ऑपरेट करने का। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ MCL के बायलॉज में नहीं है, इस पर बाकायदा अदालत के जो हैं वो ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। अदालत ने इसके ऊपर बहुत दफ़ा एक्शन लेकर गवर्नमेंट को हदायत भी दी है कि पूरे शहर में अगर पार्किंग फीस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 30 रुपए रखी हुई है तो लोग एक्स्ट्रा क्यों वसूल? तो ये तो एक अलग साइड अदालत का, चाहे प्राइवेट स्पॉट हो चाहे पब्लिक स्पॉट हो, आप ज्यादा चार्जिंग वसूल नहीं कर सकते। मैं आपको बता भी देता हूँ, जो सेटबैक है गवर्नमेंट का, उस पे अदालत की जस्टिस आयशा मलिक जी उनकी जजमेंट भी अवेलेबल है कि जितने भी स्टैंड्स हैं उनको ऑपरेट, जो कि एक गवर्नमेंट की एजेंसी है वो कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरी चीज़ है जो कि बिजनेस मॉडल है, जो जहाँ तक बिजनेस मॉडल से बात शुरू करें, उसमें एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें ये है कि ये जो फोर्स है, ये पैरा फोर्स है, उसके थ्रू इन्फोर्समेंट हो। ठीक है, और जो नोटिफिकेशंस हैं वो थ्रू ली पार्क हूँ, लेकिन एक प्रॉपर मुकम्मल मॉडल है। ठीक है, और रेवेन्यू जनरेशन वो अलग है। अगर आप अच्छा, मैं वापस जाऊंगी अपने सवाल की तरफ। बीइंग अ ऑपरेशन मैनेजर, और आप चूँकि ऑपरेशंस को देखते हैं, लीपा के भी देखते हैं, तो मैं अपने उस टॉपिक पे वापस आना चाहूँगी। आपने कहा कि पार्किंग जगह अगर ये मॉडल अप्रूव हो जाता है, जो प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया है कि जी आप टोकन टैक्स के साथ ही मंथली एनुअल जो है वो अपनी फीस अदा कर दें पार्किंग की, और पूरे शहर में आपको पार्किंग फ्री मिलेगी। ठीक है, अब उसमें प्राइवेट ठेकेदारों को आप कैसे पाबंद करेंगे कि वो फ्री में पार्किंग प्रोवाइड करें? पैसे तो गवर्नमेंट कमाएगी, वो ठेकेदार फिर कहाँ जाएगा? और वो ठेकेदार जो साल का अरबों खरबों रुपया कमाता है मुख्तलिफ पार्किंग स्पॉट से लाहौर के, और यकीन जाने कि इतना बड़ा बिजनेस है, आपको लगता है वो ये होने देगा, वो ये ख़त्म करा देगा? वो तो पागल हो जाएगा या पागल कर देगा अगर इस तरह की बात कोई करनी शुरू की तो। आप बिल्कुल एक आइडिया है, यूनिक आइडिया है, आपकी बात ठीक है कि मतलब जो इस तरह अर्निंग कर रहे हैं उस कई सालों से है, उसको थोड़ी तकलीफ तो होगी, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ बल्कि होगी। जी जी। तो इस पे यही है कि इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करके इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए मेरे ख्याल से, और करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हम ना बड़ी आइडियल बातों की तरफ जा रहे हैं। लेट्स बी वेरी फेयर, हम पिछले 10 सालों से हम सर ये इम्प्लीमेंट नहीं करा सके जो गवर्नमेंट का रेट है उसी के ऊपर इन्फोर्स हो। आप एक जगह पर ली पार्क की पार्किंग है जो आपसे 30 रुपये वसूल कर रहे हैं, और ये मैं कह रही हूँ ली पार्क ने अपने हालात बहुत बेहतर किए, उसी के बिल्कुल सामने आपको कोई एक प्राइवेट पर्ची पकड़ा देगा, वो चाहे उसके ऊपर बार का कुछ लिखा हो, वो चाहे उर्दू बाजार से आप ही के नाम की, लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम की 50 रुपए में मिलने वाली कॉपियां हो, जिसको लेकर कोई जहां मर्जी बैठ जाए, और वो फिर उससे जो है ना वो 200 रुपया वसूल कर रहा हो। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। इसमें ऐसे है कि जो अभी आपने एक बात की ना कि लीपा की ही रेप्लिकेट, अभी हमारे CEO साहब ने इस पर काफ़ी वर्किंग की है,
और उस पर बार कोड इम्प्लीमेंट करवा के, ना सिर्फ बार कोड बल्कि जोन वाइज कोडिंग करवा दी है उस पर। ठीक है, कि जो बुक है वो ट्रेस हो जाएगी, आप उसको स्कैन करेंगी तो वो आपको बता देगा किस जोन में इशू हुई है, कब इशू हुई है और क्या रेट है। कस्टमर भी कर स्कैन कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए फाइनली किसी स्कैम को तो पकड़ लिया उन्होंने, और ये एक अच्छी इवन के रेट्स उस पे अवेलेबल हैं, उस पे कंप्लेन नंबर अवेलेबल है। अगर आप उसके QR कोड को स्कैन करती हैं तो ये चीज़ें हमने बहुत हद तक। अच्छा, कंप्लेन नंबर से क्या मुराद है? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जाते जाते मैं इस बात को, इस टॉपिक को रैप अप करना चाहूँगी। कस्टमर के लिए जानना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर जा रही हूँ, मुझसे वो 200 रुपया 250 रुपया पर आवर पार्किंग कर रहे हैं, ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। मैं शिकायत करना चाहती हूँ, मैं कॉल करना चाहती हूँ किसी को, मैं किसको कॉल करूँ? मैं लीपाक को कॉल करूँ, मैं NCL को कॉल करूँ, मैं किसको कॉल करूँ? आपने ली पार्किंग कंप्लेन सेल में जो कि एक 0800 100001 जो हमारा UN नंबर है, और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी हमने हर जगह पे वो दिया हुआ है, वो डिस्प्ले हुआ है, टिकट्स पे भी प्रिंटिंग है, ठीक है। और आप उस पे कंप्लेन करें और उसका कंप्लेन का नंबर लगता है, ठीक है। जब तक वो ऑटोमेटेड होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है, और जब तक वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होती या उस पर्सन के खिलाफ एक्शन नहीं होता। अब आपने शुरू में प्रोग्राम में मुझसे पूछा था कि आपने किस तरीके से इसको रिड्यूस किया है, जी, ठीक है, कंप्लेंट्स को, क्योंकि हमने और इतनी कंप्लेंट्स आई थी, हमने उस पर एक्शन ली है। 933 जो FIRs की मैंने फिगर दी है, वो हमने एक्शन लेके की है कंट्रोल। वो इस साल का फिगर है, वो इस साल का फिगर है। अब तक के 933 बिल्कुल FIRs हुई हैं। किसके खिलाफ? ये वर्कर्स के खिलाफ हुई है। आपके अपने वर्कर्स, अपने वर्कर और प्राइवेट वर्कर जो है, प्राइवेट भी इसमें इन्वॉल्व है, प्राइवेट ठेकेदार भी इन्वॉल्व है। जो इन्वॉल्व था ओवरचार्जिंग में, उस पे हमने एक्शन किया है, और MCL की टीम ने भी एक्शन किया है मिलके। ठीक है जी। ये एक्शन कैसे होते हैं और इस पर किस तरह से अमल दरामद होता है, ये भी, इस पर भी बात होती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब हम बात करते हैं पार्किंग की, तो वहीं पर गवर्नमेंट से एक सवाल किया जाता है कि अपने ही पिछले दौरे हुकूमत में इस गवर्नमेंट ने एक एग्जांपल सेट की थी, पार्क्स में फ्री पार्किंग, हॉस्पिटल्स में फ्री पार्किंग। अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के अलाउ करदा जो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा पार्किंग रेट्स हैं, वही वहाँ से वसूल नहीं किए जा रहे हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, गाड़ी से 50 रुपये, मोटरसाइकिल से 30 रुपये 20 रुपये लिए जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के रेट्स नहीं हैं। शेरदिल साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? ये वो पार्किंग स्पॉट्स हैं जो खुद गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था, खुद गवर्नमेंट ने एक तरीक़ेकार बनाया था कि जी हम फ्री कर देंगे आवाम के लिए, आज वो फ्री नहीं है। जी 2020 में हमने 2020 तक हमने पार्क्स रन किए हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट की पार्किंग पे। बेसिकली हमने स्टार्ट किए थे 2013 में पार्क्स, जी, ठीक है, और हमने 7 ईयर्स इसको रन किया, जी जी। और उसमें ये मॉडल था कि PHA हमें उसके अगेंस्ट सर्विस फीस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे जिलानी पार्क है, रेस कोर्स पार्क है, उसकी फीस थी 400,000, ठीक है, मंथली, और हमने कस्टमर से कोई चार्ज नहीं करने थे, और वो ली पार्क ने और वो PHA को देने थे, और ली पार्क नहीं, PHA ने ली पार्क को देने थे उसके अगेंस्ट सर्विस फीस, ठीक है। और ये जो मॉडल है तकरीबन 2019-20 तक ये चला है, 20 तक चला है, और 2000 क्योंकि PHA ने वापस टेक ओवर कर लिया, ठीक है। वो वापस टेक ओवर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपना और कुछ रिसीवेबल्स उनसे थे PHA से, तकरीबन 9.5 करोड़ रुपया हमने PHA से भी लेना भी था, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे इसको रन करना शुरू कर दिया। और अभी भी आप जाएं तो देखें तो वो चार्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से वहाँ पे। ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप खुद आपके पास पूरा सर्वे मौजूद है। लास्ट टाइम इनका था हॉर्स एंड कैटल शो, तो वहाँ पे 50 रुपीस चार्ज किए जा रहे थे। अभी भी सर आप पार्क में चले जाए ना, पार्किंग में 50 रुपये लिए जाते हैं। आई एम ग्लैड कि आप लोग इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, एंट्री पर पार्किंग के कितने पैसे लिए जाते हैं? मैम अब देखें, हमारे पास सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल है इस टाइम, वहाँ पे आप चेक कर सकती हैं, वहाँ पे 10 बाइक का है और 30 कार का, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं वो आप ठीक कह रही हैं, जो मैंने भी जो कुछ जगह पे इंस्पेक्शन किया तो इवन वो रात को 12 बजे के बाद डबल कर देते हैं चार्जेस। आप जना हॉस्पिटल चले जाएं, डबल ट्रिपल वसूल किए जा रहे हैं, क्यों? इससे रिलेटेड हमने समरी मूव की हुई है सेक्रेटरी हेल्थ को कि ये स्टैंड्स हमें प्रॉपर्ली इसको हमें हैंड ओवर किया जाए, यूनिफॉर्म रेट पे अप्लाई किया जाए। टेक्निकली तो होना चाहिए सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक। एक लेटर निकला था 2013 में जिसमें सेक्रेटरी की तरफ से, सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से
और उन्होंने कहा था कि लाहौर पार्किंग कंपनी और फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो है वो पंजाब में सोलली जो कि पार्किंग का बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से रन कर रही है। तो ये जो जितनी भी हॉस्पिटल्स की पार्किंग है ये इनको हैंड ओवर करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और 2023 में हमारे पास हॉस्पिटल्स आए जो कि 6 हॉस्पिटल थे हमारे पास लाहौर में, सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल का पार्किंग स्पॉट जो है और वो इंक्लूडिंग सर्विस हॉस्पिटल उसमें था। और उस पे हमने अपने नोटिफाइड रेट्स रखे 30 रुपीज़ फॉर कार और 10 रुपीज़ फॉर बाइक। अच्छा, आप देखें इतनी चीज़ें आज लोगों के लिए क्लियर हुई हैं जिस पर हमने बात की है, वो चाहे प्राइवेट पार्किंग पर पार्किंग फ़ीस की इन्फोर्समेंट के हवाले से हो, पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल ना होने के हवाले से हो, पार्क्स हॉस्पिटल्स में पार्किंग के हवाले से हो कि क्या मसाइल चल रहे हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि आप एक ऐसी कंपनी को इल्ज़ाम दे देते हैं बड़े आराम से, क्योंकि लोग ये कहते हैं जी ली पार्क क्यों नहीं कुछ कर रहा, लाहौर पार्किंग कंपनी तो रेट ही नहीं कंट्रोल कर पा रही है, लाहौर पार्किंग कंपनी तो पार्किंग स्पॉट ही नहीं दे पा रही है, वो तो प्राइवेट माफिया जो पार्किंग का लाहौर में मौजूद है उसे पकड़ नहीं पा रही है। अब जब आप डेप्थ में जाते हैं तो यू रियलाइज़ कि लाहौर पार्किंग कंपनी के पास उनके बायलॉज में, उनके रूल्स में कोई अथॉरिटी, कोई उनके पास ऐसी उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो जाकर इन्फोर्स करा सकें, ना वो एक इन्फोर्समेंट अदारा है। वो सारा कुछ MCL के अंडर आता है। MCL कहाँ है वो एक अलग कहानी है। अब जब पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, बाकी तमाम इदारे जो इन्वॉल्व हैं उनको भी मिलकर बैठना पड़ेगा, सिस्टम को सीधा करना पड़ेगा। किसी को किसी के राइट देने हैं, किसी को इन्फोर्समेंट राइट देने हैं, अथॉरिटी बनाना है नहीं बनाना, ये गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन है। लेकिन मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि एक इदारा होना चाहिए जो इस सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि इन दी एंड जो कस्टमर्स को सर्विसेज मिलनी है, वो चाहे चार्जिंग फ़ीस के मामले में है, सिक्योरिटी के मामले में है, चीज़ों को मुनज़्ज़म करने के मामले में है, तो वो जिम्मेदारी भी उस पर हो और फिर तनकीद भी उसी पर हो सिर्फ। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मैं सर जाते जाते ऑन एयर आपसे कहना चाहूँगी कि अगला शो जो है वो हम आपके साथ इन्फोर्समेंट के हवाले से करेंगे, क्योंकि MCL आपने कहा कि इस चीज़ की जिम्मेदार है और वो इन्फोर्स करती है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको भी और आपको भी कि चलिए हमारे साथ। स्पॉट्स हम दिखाएंगे प्राइवेट जो हमने रैकी की हुई है, जहाँ लोगों को लूटा जा रहा है, एक्शन आप लोग करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।